सभी साथियों का वीकेडी टारगेट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हमारी श्रृंखला क्लास 12th मैथ की चल रही थी, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं समाकलन की, और समाकलन में भी हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.4। तो कुछ सवाल 7.4 के रह गए हैं, उनको आज हम फिर दोबारा पुनः डिस्कस करते हैं और आगे यही कंटिन्यूअस इसी तरह से कंप्लीट मैथ की श्रृंखला चलती रहेगी। तो क्या है, अगर बेटा जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही थी, बेटा यहां पे भी क्या है, x है, cos स्क्वायर x। तो यहां पर b cos x को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब बेटा इसका क्या होता है, डिफरेंशियल sin x और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। जबकि माइनस b नहीं है, ऊपर ये वाली वैल्यू नहीं है, केवल कितनी है, b sin थीटा है, b sin थीटा sin x dx है। इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, dt। और ये बेटा -1/v कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। इसको हम लिख सकते हैं dt, और इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब बेटा a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मैंने इसका आपको फार्मूला बताया था कि अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो कितना होगा, 10 के पदों में होता है। किसके पदों में होता है, 10 के पदों में। मैं इधर बताता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा इसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये फार्मूला होता है इसका। जैसे प्यारे विद्यार्थियों हम यहां पर पुट करेंगे -1/v और 1/a और tan इनवर्स t अपॉन a, और प्लस क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट राशि c। जैसे हम इसे क्या लिखेंगे, 1/ab और tan इनवर्स t का मान जो हमने वैल्यू पुट की है वो कितना आ जाएगा, v cos x अपॉन a और प्लस c। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या करें बेटा, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इसे रेज करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बेटा, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने माना कि यहां पर cos x और 3 - 4 sin स्क्वायर x और dx है। ठीक है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, तो बेटा इसे हम लिख सकते हैं cos x अपॉन 3 - 2 sin x का होल वर्ग, और क्या लिखूंगा मैं, dx। अब बेटा 2 sin x को आप क्या मानेंगे, 2 sin x को हम t मान लेते हैं। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 cos x और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। लेकिन ऊपर cos x से dx है, क्या कितने नहीं है, 2 नहीं है, तो ये 2 कहां जाएंगे, इसके बट्टे में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, dt, और इसको क्या मैं √3 का वर्ग लिख सकता हूं और माइनस टी स्क्वायर। आपने इसका जो फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बेटा, इधर मैं लिखता हूं यहां पर। जैसे हम यहां पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2 2a होता है, और log √3 प्लस टी और √3 माइनस टी। ये फार्मूला हो जाता है इसका। ठीक है। अब टी की जो वैल्यू आपने पुट की है यहां पर, वो आप यहां लगा सकते हैं। यहां कितना हो जाएगा, 1/2 √4 4 आ जाएगा यहां पर, 4 √3 और log
इसको हमने कितना माना है, √3 प्लस 2 साइन एक्स और √3 माइनस 2 साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे। तो क्या होगा, रेज कर दूं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स dx, इसका समाकलन करना है। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, तो हम इसे क्या करेंगे कि इसके हर के विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करते हैं। जैसे हम हर के विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करेंगे तो a माइनस एक्स और a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और dx। क्या ये दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह और ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, a माइनस एक्स और इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बार आप इसके नीचे लगाएंगे इसे, तो a dx और रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अभी मैंने इसका फार्मूला देखा था कि रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं पर होता है तो इसका जो फार्मूला होता है वो साइन के पदों में होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, a साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये फार्मूला होता है, लेकिन अब इसे हमें बनाना पड़ेगा। इसे हम कैसे बनाएंगे, x dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हम यहां पर 2 की गुणा कर लें और 2 की भाग कर लें, कोई दिक्कत? यहां पर आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लो। जैसे मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। जबकि हम देखें तो यहां माइनस दिखाई दे रहा है, तो a साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, माइनस या क्या लिख सकते हैं हम, प्लस, तो बेटा इसे हम कितना लिखेंगे 2x dx को dt और ये आ जाएगा रूट t। जबकि हमने देखा है कि अगर dt अपॉन रूट t होता है तो इसका समाकलन कितना होता है, a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट t होता है। कितना होता है, रूट t होता है। ठीक है, यहां पर आपका 1/2 चल रहा है और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। t का हम यहां मान पुट कर सकते हैं, ये आ जाएगा a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आपकी c यहाँ पर ये चली गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस सवाल के लिए देख के जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन हमको दिया है कि cos x और रूट 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मैं cos को अगर t मानता हूं तो cos का डिफरेंशियल करेंगे तो साइन होता है। अब ऊपर cos है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इसको बेटा आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर के पदों में आप तोड़ लो। जैसे आप साइन स्क्वायर के पदों में इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स और डी एक्स, रूट 5/4 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा साइन एक्स को आप क्या मान लो, टी मान लो। जब साइन एक्स को आप टी मानोगे, साइन एक्स बराबर टी, तो साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। और जबकि हम जानते हैं कि cos x dx हो गया, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे dt और रूट 5/4 माइनस टी स्क्वायर। इसे भी आप रूट बनाओगे, जब इसे रूट बनाओगे आप तो कैसे लिखोगे, रूट 5/2 का क्या स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि इसका जो फार्मूला था रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो किसके पदों में था, साइन के पदों में था। किसके पदों में, साइन के पदों में। तो हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स टी और रूट 5/2। टू कहां जाएगा, प्लस सी। तो साइन इनवर्स 2 और टी का मान हमने कितना माना था, साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन रूट 5। और बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था, 4। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे अगर हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है dx रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब बेटा इसमें आप क्या करोगे कि इसे हम लिखेंगे Q टेन इनवर्स एक्स को आप T मान लो। ठीक है, जब Q टेन इनवर्स एक्स को Q मानोगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे Q, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर कितना, dt। जबकि यहां पर आपका Q नहीं है, तो Q कहां जाएगा, इसके बट्टे में। तो हम इसे कितना लिखेंगे, 1/Q और dt यहां आ जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अभी मैंने देखा था कि कहीं रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, एक्स दिखाई दे, तो इसका फार्मूला कितना होता है, लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पे आप क्या लगाएंगे बेटा, लॉग टी की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो टी की वैल्यू कितनी थी, क्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स का होल वर्ग प्लस क्या आ जाएगा, एक सी आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और इसी श्रृंखला को अगर हम आगे और बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स और रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 और डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बेटा यहां पर हम टेन एक्स को क्या मान लें, टी मान लेते हैं। टेन का जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम कितना यूज करेंगे, डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का होल वर्ग। अब ये फिर फार्मूला वही बन गया लॉग के पदों वाला,
जब ये log के पदों में बन गया तो मैं इसे कितना लिखूंगा, log t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस c। टी का यहाँ बेटा यहाँ मान लगा लो आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा टी का मान, tan इनवर्स x प्लस रूट tan स्क्वायर x प्लस 4। ये या क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर दोबारा एक नए टॉपिक के इसी में नए टाइप के साथ। आज मैंने एक टाइप को क्या कर दिया है इसमें क्लियर कर दिया है, कल मैं न्यू टाइप के साथ आपसे मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे बीकेडी टारगेट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।